अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। तो हमारे सेशन 2 के पार्ट 1 में हमने पाइथन में आइट्रेशंस को देखा था। हमने व्हाइल लूप को और फॉर लूप को देख लिया था। फॉर लूप को रेंज के साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। हमने कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लिया था, जिससे हमारी थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन हो गई थी व्हाइल लूप और फॉर लूप की। आज के सेशन के पार्ट 2 में हम देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट को। ब्रेक स्टेटमेंट कहाँ भी यूज़ होती है? जब हम किसी लूप का एग्जीक्यूशन शुरू कर देते हैं तो कोई ऐसा केस आता है जिसमें हम चाहते हैं कि यहाँ पर लूप का एग्जीक्यूशन रुक जाए, हमें इससे ज़्यादा लूप नहीं चाहिए, तो हम वहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रेक स्टेटमेंट यूज टू एग्जिट अ फॉर और अ व्हाइल लूप। जहाँ पर भी हम लूप में हमारी कोई भी स्टैंडर्ड एग्जीक्यूशन चल रही होगी, हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर इमीडिएटली हमारा लूप टर्मिनेट हो जाए, तो वहाँ पर हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करने का जो पर्पज़ होता है वो एंड ऑफ एग्जीक्यूशन होता है। वो कोई भी लूप हो, यहाँ पर जैसे ही उसको ब्रेक स्टेटमेंट मीट होता है, जैसे ही प्रोग्राम का फ्लो ब्रेक स्टेटमेंट तक जाता है, तो उससे आगे एग्जीक्यूशन रुक जाती है और सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन लूप से बाहर वाली शुरू हो जाती है। Okay, if there is an option else statement in while or for loop, it skips the optional clause also. इसका मतलब है कि जहाँ पर आपने अगर if के अंदर जाकर आपने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ कर लिया, तो क्या होगा कि अगर कोई उसका else क्लॉज होगा, कोई उससे आगे कोई फंक्शन कॉल होगी, कोई भी आगे मज़ीद लूप लगा होगा, तो वहाँ पर कंट्रोल नहीं जाएगा। एक एग्जांपल दी हुई है, नम सम इक्वल टू 0 हमने रखा, हमने काउंट इक्वल 0 रखा, हमने कहा जी x को 0 से 9 तक लेके जाओ, क्योंकि हमें पता है रेंज का जो फंक्शन है वो n-1 तक जाता है। तो हम क्या करेंगे, उन सब का सम करेंगे। हम देखते हैं कि अगर काउंट 5 हो जाए तो हमने लूप के एग्जीक्यूशन को रोक देना है। तो इसको हम ज़रा डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, तो हमें थोड़ा सा बेहतर इसका आइडिया हो जाएगा। हम यहाँ पर आ गए हमारे शेल में, हमने इसको फुल स्क्रीन कर लिया, हमने रख लिया नम इक्वल्स s इक्वल्स 0। s क्या है, यहाँ पर हम एक कमेंट डाल देते हैं सम, और हमने रख लिया नम इक्वल्स 0। नम बेसिकली हम इसको एज अ काउंटर यूज़ करेंगे मज़ीद, या फिर हम ये काम करते हैं जिस तरह से हमने वहाँ पर जो चीज़ें यूज़ की हुई हैं हमारे एग्जाम्पल में, हम वही करेंगे। यहाँ पर काउंट का वेरिएबल हमने रखा हुआ, नम का नहीं रखा, तो हम उधर भी हम इसको काउंट ही यूज़ करते हैं। तो ये आगे हम वापस अपने एडिटर में, यहाँ पर हमने नम की बजाय इसको एडिट करके रख दिया काउंट इक्वल 0, तो ये हमारा काउंटर होगा। हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं while, या हम इसको for से करते हैं, for x in range 10। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, s इक्वल्स s प्लस x। सिंपली हम उनका सम करते जा रहे हैं, उनको ऐड करते हुए जा रहे हैं, और साथ ही हम काउंट इक्वल्स काउंट प्लस 1 कर देंगे। और हम यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर हम एक प्रिंट का स्टेटमेंट लगा लेते हैं। हम लिख लेते हैं काउंटर वैल्यू इज़, और यहाँ पर हम आगे वैल्यू लगा देंगे काउंट की, और हम चेक कर लेंगे इफ काउंट इक्वल्स 5 ब्रेक। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहले नंबर हम इसको सेव करेंगे, हम इसको ब्रेक का डेमो ले लेंगे, और हम इसको एग्जीक्यूट करते तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं। चेक करें, 5 हो गया, 5 से आगे हमारी एग्जीक्यूशन रुक गई। तो हमने देखा कि जहाँ पर उसको ब्रेक का स्टेटमेंट मीट हुआ, वहाँ से आगे उसने एग्जीक्यूशन को रोक दिया। सो गाइस, ये हमारी एग्जांपल हमने देख ली फॉर लूप के साथ कैसे ब्रेक स्टेटमेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। आउटपुट से हमें नज़र आ रहा है कि हम 1 से 5 तक गए हैं। अगर हम कोड को ज़रा डिटेल से देखें तो हमने इसको 0 से शुरू किया, x में 1 से शुरू हुआ और उसने 10 तक जाना, तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली यहाँ पर काउंट की वैल्यू प्रिंट करवाई है। ठीक है, क्योंकि हम काउंट में इंक्रीमेंट कर चुके होते हैं,
तो हमें काउंट की वैल्यू 1 2 3 4 5 शो हो रही है। तो हमने उसे कहा कि फॉर एक्स इन रेंज, आप देखें कि यहाँ पर हमने इफ एल्स के बाद लूप्स के बाद कॉलन का यूज़ किया है। कॉलन इंडिकेट करता है कि यहाँ पर इस वाली स्टेटमेंट की बॉडी शुरू हो रही है। तो ये सारा एक इंडेंट के साथ इस बॉडी के अंदर है। हमने s इक्वल्स एस प्लस एक्स किया, मतलब ये क्या करेगा 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 यहाँ तक जाएगा और ऐसे सो ऑन चलता जाएगा। और हमने इसी तरह काउंट में भी इंक्रीमेंट किया। काउंट कैसे चलेगा 1 2 3 4 5 6 7। हमने काउंट की वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया और हमने कहा कि जब काउंट 5 हो जाए तो आप इसको ब्रेक कर दो। हम क्या करते हैं, हम लूप के अंदर इफ से बाहर कुछ और प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं नेक्स्ट आइट्रेशन और हम इस ब्रेक के बाद उस इफ के अंदर भी कुछ और लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं प्रिंट इनसाइड द कंडीशन। ऑलराइट, सो अब हम इसको ज़रा एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। हमने देखा, चेक करें, 1 के बाद नेक्स्ट आइट्रेशन प्रिंट हुआ, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, लेकिन 5 के बाद नेक्स्ट आइट्रेशन का जो हमारे पास सेंटेंस है ये प्रिंट ना हुआ। उसकी रीज़न ये हम देख चुके हैं। उसकी रीज़न ये है कि जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट मिलती है, यहाँ पर हमें ब्रेक स्टेटमेंट मिली है, तो जो हमारा एग्जीक्यूशन फ्लो है वो बजाय इस इफ से बाहर आने के वो टोटल इस लूप से ही बाहर आ गया। ऑलराइट, तो अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ ना जो कि इस लूप से बाहर हो, तो मैं लिखता हूँ प्रिंट आई एम आउटसाइड द लूप। अब अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो चेक करें, ठीक है, 5 के बाद ही वो लूप से बाहर निकल गया। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट करती है। हमने फॉर लूप के साथ ब्रेक स्टेटमेंट को देख लिया। अब ज़रा हम इसको व्हाइल लूप के साथ भी देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, इस पूरे के पूरे कोड को कॉपी करते हैं और इस पूरे के पूरे कोड को हमने कमेंट आउट किया, Alt 3 से वापस पेस्ट किया। हम सिंपली क्या करेंगे, जहाँ पर हमने ये वाली कंडीशन दी थी यहाँ पर हम लिख देंगे while x <10। ओके, ये हो गया। और हमने यहाँ पर जाकर x = x + 1 करना है, अदरवाइज हमारा जो काउंटर है वो कभी इंक्रीज नहीं होगा और हमारा लूप इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको ज़रा रन करके देखते हैं क्या होता है। चेक करें, वो कह रहा है x इज़ नॉट डिफाइंड। भाई x हमने कहाँ से लिया है, हमने यहाँ पर इसको x की बजाय, ठीक है, हम इसको यहाँ पर x = 0 इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब देखते हैं क्या कहते हैं भाई साहब। देखें, हमारे पास वही सेम जो ऊपर रिजल्ट हमारे पास फॉर लूप के साथ आया था वही हमारे पास व्हाइल लूप के साथ आया। तो हमें पता चला कि जो ब्रेक स्टेटमेंट होती है वो बिहेव सेम इन फॉर एंड व्हाइल लूप। सिंपली लूप को इमीडिएटली टर्मिनेट करने के लिए, उसकी बॉडी को एंड करने के लिए और उसकी एग्जीक्यूशन को फ़ौरन रोकने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। ओके, सो आगे चलते हैं। ये हमने व्हाइल लूप के साथ भी इसको देख लिया, सेम हेयर। यहाँ पर जाकर अब हम आगे देखेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट को। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट कुछ रिजेंबल करता है ब्रेक के साथ, लेकिन इसमें बुनियादी फ़र्क ये है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है कि लूप को, उसके कंट्रोल को, जहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट की हमें मिल गई वहाँ से लूप आगे कंटिन्यू होने के बजाय नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाएगा। नेक्स्ट आइट्रेशन पर जाने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आप ज़रा कोड में अगर हम देखें तो हमने, अगर हम लेफ़्ट वाले कोड को देखें, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, x = 0, उसके बाद हमने while x < 6, हमने कहा if x = 3 और x = 6 तो अब कंटिन्यू करो। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब भी x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 6 आएगी ना, तो हमने कुछ नहीं करना। अगर आप इसके आउटपुट देखें तो 1 2 4 5
6 नहीं आया। उसकी रीज़न क्या है कि हमने 6 और 3 पर रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है इसको। ठीक है जी। तो उसने जैसे ही x हमारे पास 3 हुआ, बजाय इसके कि आगे वाला कोड एग्जीक्यूट होता, उसने वापस जो हमारा कंट्रोल है वो उसको यहाँ पर ले गया। और अगर यहीं पे ब्रेक स्टेटमेंट होती तो लूप की एग्जीक्यूशन फ़ौरन टर्मिनेट होती और वो इस लूप की बॉडी से बाहर आ जाता। सो कंटिन्यू और ब्रेक में एक चीज़ है कि ये लूप के बिहेवियर को चेंज करते हैं। कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट लूप के बिहेवियर को चेंज करने के लिए यूज़ होता है। ब्रेक स्टेटमेंट लूप की बॉडी को या लूप की एग्जीक्यूशन